शादी से पहले मैं उससे बातचीत किया हूँ और शादी के बाद जब उसका शादी हो गया तब से मैं कभी उससे बातचीत भी नहीं किया हूँ सर। उससे मैं कभी बातचीत नहीं किया हूँ सर। रोजी बानो की मम्मी हैं, उनके भाई हैं, इन लोगों से भी बातचीत हम करेंगे। आखिरी बार बातचीत हुई थी और क्या बातचीत हुई थी, क्या जब ये लोग शोषण करते थे तो परिवार में भी कुछ लोगों से ये बताती थी कि नहीं बताती थी, वो तमाम सारी बातचीत करेंगे। रोजी बानो से आपकी आखिरी बार कब बातचीत हुई? पहले बात की, बात करे के बाद इंतकाल हुई। उसी दिन बात हुई थी आपकी? हाँ उसी दिन। वो बोली कि अम्मा तुम आओ घर। मैं बोली कि बेटी मैं बाद में आएंगे, अब टिकट के बहुत भीड़ चलती है। अच्छा, उस वक्त अब घर नहीं थी, आप भी हैदराबाद थी क्या? मैं हैदराबाद थी साहब। तो उसको बाद साहब वो उसको जैसा जान एकदम जैसे ये लोग बहुत परेशान किए। मतलब बोले बेटी लग रही थी कि परेशान है, वो परेशान होकर बातचीत कर। वो जैसे गिड़गिड़ा रही है जो हिसाब से और रो रही है। और उसको भैया ससुर ने ननद ने उसको मारी, पहले सता रही है, पहले सता रही है वो तो। और उसको बाद साहब बेटी हमारी सब बात हमसे बताती, लेकिन मैं बेटी को जैसे मैं सोची कि जैसा इज्जत से गांव में सुनेंगे तो बेइज्जती होगा, हम इसलिए कहे बेटी किसी से मत कहो। सास ससुर कोई ऐसा मिल जाता है झेलने पड़ता कि बेटी सबर मार के अपना तुम पड़ी रहा, कोई से सब बात न को कहो। लेकिन हमारी बेटी झेलती पड़ी रही साहब। हम साहब के बाद बहनी के अपने हम समझौते रही, बहनी के हमारे जैसे जनवा मोहन लई लेन लगाए देन अल्लाह आने माने अल्लाह। होता यही है कि एक बार इनका मान सम्मान जा चुका था, इन्हें लग रहा था कि हमने गांव में मेरी बेटी अपनी मर्जी से शादी की है तो हमारा तो एक बार मान सम्मान चला गया। शर्मिंदगी ये लोग महसूस कर रहे थे। ये लोग फिर से चाह रहे थे कि ऐसा ना हो कि बेटी कोई उलाहना दे, बेटी की शिकायत यहाँ आए, फिर गांव के लोगों को पता चले तो फिर गांव के लोग यही कहेंगे देखो यही शादी की अपनी मर्जी से और आज झेल रही है। इस बात को छुपाने के लिए ये लोग सोच रहे थे कि नहीं बेटी उस बात को बर्दाश्त करो। और होता भी आमतौर पर कि माँ बाप अपनी बेटियों को यही समझाते हैं कि बिटिया देखो ये तुम्हारी किस्मत है, तुम अपनी किस्मत मानकर अपने ससुराल में रहो, छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, मैनेज करो, कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। और वही कर रही थी रोजी बानो की मम्मी भी। लेकिन देखिए बातचीत हुई आखिरी बार, लेकिन जिंदा देखने को नहीं मिली रोजी। अब रोजी का शव यहाँ पड़ा हुआ है। उसको माँ, वो उसको बहन, उसको बाप, उसको आदमी, पहले आदमी के दिमाग सही था, रोजी भी एकदम फिदा था, लेकिन माँ बहन सब उसको कान भौजाई सब भर भर उसको कान बदल दिया। वो भी माँ बहन वाले सुनने लगा। वो जो बियाही थी वो बैठी थी, उसको तुम्हारे लोग में मौसी बोलते, हमारे लोग में खाला बोलते। वो खाला के लड़की लाए शादी किए, वो भी भाई बैठी, ये माई बहन उसको सोचती कि मेरे बहन के बच्चे लावें, हाँ मेरे बहन के बच्चे लावें। वो भी उस वक्त नहीं सोची थी, जब शादी कर रही थी तो उस दिन करा देना चाहिए था अपने बहन की लड़की से। हाँ साहब उसको बाद में तो वो भी सोचती कि मेरे बहन के बच्चे लावें। ये कहाँ से खाद बिल सथाइन बहनी के मेरे ताड़ना हमेशा कर लागिन, लेकिन बेटी के अपने हम समझावत दाबे दाबे कहे बिटिया बहुत बेइज्जती हुई, बहुत बेइज्जती भाई, लेकिन तू बिटिया ऐसे दाब पर के पड़ी रहा, तू मेरे बहनी के जन्म लाई लेन। आखिरी बार बेटी को देखी कब थी? बेटी के हमारे जैसे अब पहले बात की थी, फिर उसको बाद में जैसा जानो वो भी दे उस वीडियो कॉल और बात करती थी आपकी? नहीं, सादा मोबाइल वीडियो कॉल हो तुम पूरा सबूत हम दिखाई दे मोबाइल में, हम रिकॉर्डिंग कर दे, लेकिन मेरी छोटी मोबाइल थी, ऐसे ही सिर्फ बातचीत होती? हाँ बातचीत होती, लेकिन ये लोग उसको सी लगाए साहब। ये बताइए बेटी जब से शादी आप लोग किए थे यहाँ कभी आती थी यहाँ कि नहीं आई थी? तब से 2 साल में नहीं आई। तो बेटी से अभी कभी आप ऐसे मिली हो, कभी मिल पाई थी कि नहीं शादी के बाद कभी? एकदम खाली बात भाई रही, मिली रहे, इनों के बाद ना आए। हमें साल भर हो गया वहीं गए, जान गए कि कोई इसको नहीं है, उसको मारना पीटना सताना, उसको हमेशा हर वक्त में हमेशा सब उसको
टाट बॉल हमेशा लगाए थे। दहेज खातिर सतावत रहन साहब, कहाँ कि खाली एक जोड़ा कपड़ा पहन कर हम तो 1.5 लाख की गाड़ी दी है, हम लौटाए दी है। ये लोग साहब कुल कहाँ सुने लागन, ताना में ना मारे लागन, बहनी के खाए खाद बेल सथाइन और वो रही मारा मरे लगे रही साहब, जाना। क्या चाहती हैं आप लोग, क्या प्रशासन से क्या मांग कर? हम यह मांग करी साहब, जैसे मेरी बेटी को लोग लटकाई वैसे उसको लोग भी है, वो भी केस किया जाए, उसको गिरफ्तार किया जाए, वो भी वैसे टांगे जाए और आगे कार्रवाई आगे बढ़ा जाए। अच्छा, एक खबर देखा गया कि जिसमें न जाने परिवार के लोग हैं या कौन महिला बातचीत में बता रही है कि शाम को पति पत्नी के बीच में विवाद होता है, 6-7-8 बजे से झगड़ा शुरू होता है और उसके बाद झगड़ा होते होते वो नाराज होकर गई, वो खुद से जान गई। नहीं साहब, ये सब बात नहीं है, ये लोग बात बना रहे हैं। तब उसको बाद में जब ये लोग झगड़ा किए आदमियों सोई लाख झगड़ा। बेटी कभी आपसे कही हो कि मम्मी मैं ज़िंदगी से उब गई हूँ, ये लोग इतना परेशान कर दिए हैं कि मेरा मरना ठीक है या ये लोग मुझे मारना चाह रहे हैं, कभी इस तरह की कुछ बताई हो? रोजी ने बहुत गिरा के रोती हमें बुलाती यहाँ पर। तब उसको बाद में मैं बोली कि बिटिया हम आ जाएंगे, लेकिन वो भी ये लोग घर वाले उसको पहले है उसको लाने के चक्कर में इसको लगा दिए। आपसे भी कभी बातचीत होती थी? भाई हैं आप? मैं बातचीत कभी होती थी? नहीं, कभी बातचीत मेरे से नहीं होता था। सिर्फ जैसे अपना खुश थे इसका? नहीं, मैं वैसी बात नहीं करता था। हमारी अम्मी से बातचीत होता था, उससे, हमारी बहन से। बाकी मेरे से कभी बातचीत नहीं हुआ, मेरे को कुछ भी नहीं पता है। सिर्फ मेरे को जो मम्मी आपकी बता रही हैं कि वो बता रही थी आपकी सिस्टर कि मारपीट उसके साथ होता था, वो लोग प्रताड़ित करते थे, ये कुछ आप जानते थे कि नहीं? ये सब मेरे को कुछ नहीं मालूम था। मैं जॉब करता था, मैं घर आता था, जॉब करता था, फिर मेरा नाइट का ड्यूटी था, मैं नाइट का जॉब करता था, डे में आके मैं सो जाता था। मेरे को घर वाले से कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता था मेरे को, तो मेरे को कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिला। तो मेरे को ये सब कभी मतलब बात कोई बताया नहीं मेरे को। सिर्फ मेरी माँ उससे बात करती थी, मेरे को भी नहीं मालूम कि मेरी अम्मी उससे बात करते हैं मेरे बहन से, मेरे को भी ये सब नहीं मालूम। ये आपको पहले से पता नहीं, ये सब मेरे को कुछ भी नहीं पता। अभी मेरे को पता चल रहा है, अब जाके मेरे को पता चल रहा है। ये पहले से मेरे को कुछ भी नहीं मालूम। मेरी मम्मी और मेरी बहन से बात हो रहा है, ये सब मेरे को ये सब नहीं मालूम। और हमारी माँ जो बात करती थी, हम लोग को बात वो सब शेयर भी नहीं करते थे, अपने अंदर ही वो बात मतलब रखते थे। उन दोनों का बीच में ही बात जो होता था वो अपना दोस्त समझते थे। बहन का चेहरा तो आप भी 2 साल पहले ही देख रहे होंगे, शादी से पहले, क्योंकि शादी के बाद कोई मुलाकात नहीं, कोई बातचीत नहीं। अब आपकी बहन आपको जिंदा नहीं दिख रही? नहीं, मेरे को अब मेरी बहन भी जिंदा नहीं दिख रही हमको। सर, हमारे बहन के साथ जैसा हुआ, जो इसमें जो फंदे जो भी लटकाया, जो भी कुछ किया मेरे बहन के साथ हादसा, मेरे को सिर्फ न्याय चाहिए, बस न्याय चाहिए। हमको इंसाफ चाहिए, हमारी बहन को अंतिम संस्कार होना चाहिए। सर मेरे को, मैं शादी से पहले मैं उससे बातचीत किया हूँ, और शादी के बाद जब उसका शादी हो गया तब से मैं कभी उससे बातचीत भी नहीं किया हूँ सर। उससे मैं कभी बातचीत नहीं किया हूँ सर। ये देखिए, ये वो अभागा भाई है जो अपनी बहन से 2 साल तक ना तो बातचीत किया, ना चेहरा देखा। अगर आज चेहरा देख रहा है तो वो बहन अब बात नहीं करेगी। वो बहन इस दुनिया से जा चुकी है, वो सिर्फ ये चेहरे को निहारता है भाई अपनी बहन को, लेकिन बातचीत नहीं कर पाएगा। ये वो अभागा भाई है, अब सिर्फ इंसाफ मांग रहा है। साहब, इंसाफ दे दो इस परिवार को कि आखिर रोजी बानो की जान गई तो गई कैसे। वहाँ का कहना है कि भैया वो खुद विवाद की, उसके बाद उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, लेकिन इन लोगों का आरोप है कि उसको मारा गया है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि इस परिवार के साथ इंसाफ होगा। अभी तक हम लोग पोस्टमार्टम की लाश जो है अपने घर पर रखे हुए हैं, और हम तब तक रखेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, तब तक हम दफन नहीं, क्रियाक्रम इसका नहीं करेंगे। हम लोग इसको ठान कर रखे हैं, जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। हमें थाने से कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। हम लोग कल भी गए, परसों भी गए, हम लोग बार बार थाने पर जा रहे हैं, एप्लीकेशन भी दिए, मगर हमारे एप्लीकेशन की सुनवाई नहीं हुई, हमारा FIR दर्ज नहीं किया गया। मैं अकेला भी गया हूँ, फिर उसके बाद जब मेरा भाई हैदराबाद से चलकर हमारे यहाँ आया तो फिर उसके बाद भी मैं उसको लेकर भी गया, मगर हमारी कोई सुनवाई थाने से नहीं हुई। इस वजह से हम अपने भाई को आज SP ऑफिस भेजे हुए हैं, और लाश को हम लोग फ्रीजर में रख कर जो है सेफ्टी के साथ रखे हुए हैं। तब तक हम लोग इसको दफन नहीं करेंगे, क्रियाक्रम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। सोचिए, देखिए, रोजी बानो के ये चाचा हैं, जिस बेटी की खुशी के लिए
ये साफ साफ कह रहे हैं कि इन लोगों की खुशी नहीं थी, लेकिन बेटी की खुशी थी कि बेटी अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से अपनी शादी कर सकती है। उस खुशी को इन लोगों ने खुशी समझा, लेकिन वो खुशी 2 साल भी नहीं चली और आज पूरे परिवार में मातम की स्थितियाँ हैं, पूरे गांव में मातम की स्थितियाँ हैं कि आखिर न जाने रोजी बानो की ज़िंदगी में कौन सी नज़र लग गई कि रोजी बानो इस दुनिया से चली गई या फिर उसे उस दुनिया से भेज दिया गया।